पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद बंगाल की सियासत तो गरमाई ही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने के बयान पर राजनीतिक पारा और बढ़ा हुआ है, तो वहीं इसे लेकर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल से सटे निरसा से माले विधायक अरूप चैटर्जी ने बड़ा बयान देकर राजनीतिक गलियारे में हलचलें और तेज कर दी है। उन्होंने ममता बनर्जी के इस्तीफे देने के सवाल पर साफ कहा कि उन्हें इस्तीफा देकर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के परिणाम को देखते हुए उस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकारी मशीनरी और निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग की जीत है। साथ ही उन्होंने इसे अनैतिक भी करार दिया है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा यह परिणाम संदेह के घेरे में होने की वजह से प्रदेश हिंसा के जद में जा सकता है। उन्होंने भाजपा से अपील करते हुए कहा कि प्रायोजित हिंसा रोकने के लिए तुरंत कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। चुनावी समीक्षा में जो पता चल रहा है, जो लगातार ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जिस तरीके से बहुत ही स्ट्रैटेजिकली नाम सब हटाया गया, अब मैक्सिमम टीएमसी के वोटर्स को काटा गया, अभी भी 27 लाख जो वोटर है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बाकी सेंट्रल फोर्सेस से लेकर एनआईए तक जो इस्तेमाल किया जा रहा, तो ये विपक्ष को क्रश करने के लिए या उनकी सरकार को हटा के बीजेपी की सरकार बना चीज़ों करके आज ममता दीदी को हटाकर बीजेपी की सरकार बना ली। देखिए जिस तरीके से हिंसा हो रही है और बीजेपी के द्वारा प्रायोजित हिंसा की जा रही है, उससे हम समझते हैं जो और भी खराब स्थिति बंगाल में होगी और बंगाल हिंसा की लपेट में ही हम समझते हैं जो अगला 5 साल चलेगी। तो इसलिए सरकार बनाए हैं स्थिर तरीके से, हमको लगता है सबको लेके चलना चाहिए। दूसरे ममता संवैधानिक चीज़ है और एक बार विधानसभा कंप्लीट हो जाए तो हम समझते 5 साल कंप्लीशन के बाद जब एमएलए ही नहीं रहेंगे तो मंत्रिमंडल भी नहीं रहती। तो हमको लगता है जो इस्तीफा देना एक संवैधानिक दायित्व बनती है। बाकी हमको लगता है ढेर सारी चीज़ें फिर भी सरकार बनेगी नहीं से लगता है। हम लोग आशा करते हैं जो भविष्य फिर से संगठन उठे। नहीं देखिए पार्टी के अंदर बहुत कुछ चलते रहता है, वो इस्तीफा दिए फिर से ठीक हो जाएगी।